अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम फर्स्ट ईयर के टॉपिक रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया किंगडम प्रोटिस्टा मींस किंगडम मुनीरा के हवाले से आज डिस्कस करेंगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर किस तरह रिप्रोडक्शन होती है, वो किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपनी नई जनरेशन जो होती है वो किस तरह वो बनाते हैं। तो उसको उसके बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ को, यानी कि ग्रोथ क्या होती है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड ग्रोथ। बैक्टीरिया के सेल का इंक्रीज करना नंबरिंग के एतबार से, यानी कि जो बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं उनकी उनकी तादाद का बढ़ना, ये क्या कहलाता है? ग्रोथ इन बैक्टीरिया कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ इन बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो ग्रोथ होती है उसको क्या कहते हैं? बैक्टीरिया के सेल्स की तादाद में बढ़ना बैक्टीरिया ग्रोथ कहलाता है। अब बैक्टीरिया के सेल्स की जो तादाद होती है वो कैसे बढ़ती है, यानी कि एक सेल से वो दो में किस तरह तकसीम होते हैं, यानी कि उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसी होती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है बेसिकली वो एसेक्सुअली होती है। बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो किस तरीके से होती है? एसेक्सुअली तरीके से होती है, और एक ख़ास किस्म की डिवीजन के ज़रिए से होती है जिसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो किस तरीके से होती है? एसेक्सुअल तरीके से होती है। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो बाइनरी फिजन के जरिए से, बाइनरी फिजन क्या चीज़ है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक किस्म इसको कहा जाता है। बाइनरी फिजन के जरिए से बैक्टीरिया क्या करते हैं? अपनी नंबरिंग में, यानी कि अपनी तादाद में इजाफा करते हैं, यानी कि एक सेल से दो सेल के अंदर तकसीम होते हैं। तो बाइनरी फिजन का कंप्लीट प्रोसीजर क्या होता है, उसके अंदर कैसे एक सेल से एक बैक्टीरिया दूसरे सेल में तकसीम होता है, उसको कंप्लीट डिस्कस करते हैं। बाइनरी फिजन के स्टेप्स मैंने आपको बयान करने हैं कि बैक्टीरिया होता है वो एक सेल से दो में तकसीम होता है, वो बाइनरी फिजन के जरिए से होता है। तो बाइनरी फिजन क्या होती है, इसके कितने स्टेप्स हैं? तो बाइनरी फिजन के डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या होता है? पेरेंट सेल एनलार्ज। यानी कि आपके सामने ये एक पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल ने क्या करना होता है? एनलार्ज करना होता है, यानी कि इसका साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है। यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या होता है? पेरेंट सेल, ये जो ऊपर वाला है, इसने क्या करना होता है? एनलार्ज करना होता है, इसका साइज बढ़ना होता है। बैक्टीरिया के सेल का साइज पहले स्टेप के अंदर, यानी कि बाइनरी फिजन का अगर पहला स्टेप देखा जाए तो बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो एनलार्ज करता है पहले स्टेप के अंदर, यानी कि एनलार्जमेंट ऑफ द सेल या एनलार्ज द पेरेंट सेल। यानी कि ये वाला सेल, पेरेंट सेल जो है, इसका सेल क्या हो जाएगा? इसका साइज क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। अब आपके माइंड में आना कि पेरेंट सेल किसको कहते हैं? पेरेंट सेल वो सेल होता है जिसने तकसीम होना होता है, ठीक है। यानी कि जो एक मैच्योर सेल्स विच इज रेडी टू डिवाइड, यानी कि वो मैच्योर सेल जो कि रेडी होता है डिवाइड होने के लिए, उस मैच्योर सेल को हम क्या कहते हैं? पेरेंट सेल कहते हैं। ये जो पेरेंट सेल है इसका साइज क्या करता है? इसका साइज इंक्रीज करता है पहले स्टेप के अंदर बाइनरी फिजन के। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम, यानी कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या करता है? डुप्लीकेट करता है, यानी कि उसकी डबलिंग होती है, यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल एक से दो में तकसीम हो जाता है। यानी कि इसका ये जेनेटिक मटेरियल अगले स्टेप में क्या होगा? ये डबल हो जाएगा। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या हो गया? डबल हुआ है। ऊपर में क्या है? ऊपर वाले जो स्टेप है उसमें सिर्फ उसका साइज बड़ा था। क्रोमेटिन मटेरियल, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल नहीं हुआ था। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है कि एनलार्जमेंट ऑफ द सेल होती है, सेल का साइज बड़ा होता है। उसके बाद सेल के अंदर पाया जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल है सेकंड स्टेप के अंदर वो क्या होता है? डुप्लीकेट होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट। यानी कि जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या करता है? डुप्लीकेट करता है। डुप्लीकेट करने का मतलब क्या है? डबल हो जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेस एट द सेंटर ऑफ द सेल। यानी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगले स्टेप के अंदर ये क्या होती है? पिंच ऑफ होती है। पिंच ऑफ होने का मतलब क्या होता है? दबना। ऊपर से नीचे दबेगी और नीचे से ऊपर की तरफ दब जाती है। यानी कि इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया की होती है वो क्या करती है? वो पिंच ऑफ होती है, यानी कि वो दबती है। ये देखिए आपके सामने
ये मैंने स्टेप बनाया, पिंचेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है? अगर आप किसी एक सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप कई सेल्स हैं, ओवरऑल तमाम सेल्स की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। यानी कि इसमें क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके लिए आप वर्ड बेसिकली आम करते हैं, यानी कि आम चीज़ों के लिए आप वर्ड यूज करते हैं, यानी कि आम सेल है या कई सेल हैं, तमाम सेल्स की सेल के लिए जो आउटर कवरिंग होती है उसके लिए आप सेल वॉल का वर्ड, सेल मेम्ब्रेन का वर्ड यूज करते हैं। जबकि अगर आप किसी एक खास सेल की बात कर रहे हैं तो उस मखसूस सेल के लिए आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्ड यूज करेंगे, सेल मेम्ब्रेन का वर्ड यूज नहीं करेंगे। यानी कि आप बैक्टीरिया के सेल को डिस्कस कर रहे हैं, ये एक खास सेल है, बैक्टीरिया का सेल है, बाकी जानदारों के सेल भी हैं, लेकिन आप बैक्टीरिया के सेल को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्ड यूज करेंगे। यानी कि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या करती है? पिंचेस ऑफ होती है। आप जब वो पिंच ऑफ होती है, जेनेटिक मटेरियल इसका साइडों की तरफ चला जाता है, यानी कि एक जेनेटिक मटेरियल इधर और एक इधर। जब वो पिंच ऑफ होती है तो आपस में मिल जाती है और एक कनेक्शन सा बन जाता है, जिससे क्या होता है कि ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि ये दो नए बैक्टीरिया बन जाते हैं। नए बनने वाले बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स कहते हैं, यानी कि या डॉटर बैक्टीरिया कहते हैं, डॉटर सेल्स ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया के जो डॉटर सेल्स होते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं? जो नए बनते हैं, यानी कि वो पेरेंट सेल जो कि डिवाइड हुआ है और उसके डिवाइड होने से दो नए सेल बने हैं, दो नए सेल का इजाफा हुआ है, वो नए बनने वाले सेल्स को हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स के दरमियान में आपको पता होना चाहिए, पेरेंट सेल वो होता है जो कि मैच्योर होता है और रेडी होता है किसके लिए? डिवीजन के लिए। अब उस मैच्योर सेल यानी कि पेरेंट सेल के डिवीजन से जो दो नए सेल बनते हैं, उन नए बनने वाले न्यू सेल्स को हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के हवाले से कि बैक्टीरिया जो होता है वो ग्रो कैसे करता है। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द नंबरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नोन एज द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया की नंबरिंग के अंदर इजाफा होना, बैक्टीरियल सेल्स की तादाद में इजाफा होना बैक्टीरियल ग्रोथ कहलाता है। देन बैक्टीरिया जो होते हैं जब ग्रो करते हैं तो बेसिकली वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके से अपनी नंबरिंग बढ़ाते हैं, यानी कि अपनी तादाद बढ़ाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक किस्म जिसको कहा जाता है बाइनरी फिजन, उसके जरिए से एक बैक्टीरिया सेल क्या करता है? डिवाइड होता है। बाइनरी फिजन के कंप्लीट स्टेप ये हैं कि पहले क्या होता है कि उसका पेरेंट सेल जो मैच्योर होता है वो क्या करता है? अपने साइज में बड़ा हो जाता है, यानी कि एनलार्ज होता है। फिर उसके बाद उसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, या क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है सेकंड स्टेप के अंदर। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो पिंच ऑफ होती है और आपस में मिल जाती है, तो इस तरह उसके दो न्यू डॉटर सेल्स बन जाती हैं। जब जो नए डॉटर सेल बनते हैं उनके ऊपर क्या है? सेल वॉल की फॉर्मेशन भी होना शुरू हो जाती है, यानी कि बैक्टीरिया सेल के गिर्द जो सेल वॉल होती है वो भी न्यू डॉटर सेल्स के अंदर बन जाएगी। अब ये जो सेल वॉल होती है बेसिकली ये केमिकली किस चीज़ की बनी होती है? आपको पीछे मैंने बताया भी था, ये पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। यानी कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल होती है उसके अंदर जो एक केमिकल पाया जाता है उसका नाम क्या है? पेप्टिडोग्लाइकिन। ये था हमारा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के हवाले से। तो उस मुतल्लिक इस टॉपिक के मुतल्लिक अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।